अब सोचिए, दर्द होता है। ये प्रोग्राम करने के दौरान भी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के जितने भी हिस्सा पैनलिस्ट और मैं खुद होने वाला हूं, हम पिता हैं। अब सोचिए, आपको पता चले कि आपके घर से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है भविष्य के निर्माण के लिए, और भविष्य का एक ऐसा दुखद सपना बन जाए जिसे माता पिता और परिवार ना कभी भुला पाए और ना कभी याद कर पाए। अब सोचिए, बच्चा स्कूल के अंदर बैठा है और काका गा पढ़ रहा है और वहीं से उसकी सांसें थम जाती है। क्या वाकई में हम बच्चों को एक सही स्कूल भी नहीं दे पा रहे हैं? क्या हम ये भी नहीं कर पा रहे कि कम से कम वो एक ऐसी दीवार के नीचे तो हो कि जिंदा रह जाए? शायद हम ऐसे हादसे और भी देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है जहां दीवारें अपने आप में यमराज का रूप लेकर बैठी है। उन 7 बच्चों के बारे में सोचिए, उन मासूम बच्चों के परिवारों के बारे में सोचिए, जो ना चिल्ला पा रहे होंगे, ना रो पा रहे होंगे, ना दर्द को बयां कर पा रहे होंगे और ना ही इस हकीकत को महसूस कर पा रहे होंगे। आप सोचिए, जब से इस खबर के बारे में जानकारी लगी, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कैसे बयां करूं। और जब बच्ची को स्कूल की तरफ लेकर जाऊं तो क्या यह गारंटी है कि वो जिंदा वापस आएगी? 7 बच्चे चले गए, 7 बच्चे। और लापरवाही देखिए, उन बच्चों ने उन्होंने बताया कि भाई मास्टर जी, छत से कंकर गिर रहे हैं। मास्टर जी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ी ना है। उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनकी नौकरी को क्या फर्क पड़ेगा? आज इस स्कूल में, कल उस स्कूल में जाकर पढ़ा लेंगे। और किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि 7 बच्चे चले गए, कोई बात नहीं। कोई सांत्वना के लंबे लंबे पोस्ट करेगा, कोई चेहरे पर उदासी लेकर आएगा, कोई हो सकता है कि थोड़े बहुत मुआवजे की बात कर दे, और कोई हो सकता है कि उन परिवारों के बीच में जाकर फोटो खिंचा ले। लेकिन क्या इससे स्थिति बदलेगी? आज इसी मुद्दे पर सीधे सवाल कि भाई कोई जिम्मेदार है या नहीं है, और कोई जिम्मेदारी से काम कर भी रहा है या नहीं, और क्या हर बार सिस्टम और सरकार को जगाने के लिए किसी का मरना जरूरी है? क्या सच में किसी का मरना जरूरी है? आज बात इसी मुद्दे पर। सवाल यह है कि जो 1200 से ज्यादा स्कूल राजस्थान में जर्जर हालत में हैं और जो इसी तरीके से कभी गिर सकते हैं, क्या उन पर अगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ तो क्या उन पर से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को भी नाप दिया जाएगा? क्या उन पर भी एक्शन होगा? क्योंकि उन्हीं की लापरवाही की वजह से हो सकता है कल फिर कोई हादसा हो। लेकिन सबसे पहले उन बच्चों से मिलिए जो अभी इस दुनिया में नहीं है। आप सोचिए, महज 8 साल की उम्र है, बच्ची का नाम है मीना, वो दुनिया में नहीं है। उम्र 10 साल है, बच्चे का नाम है कुंदन, दुनिया में नहीं है। उम्र 14 साल है, बच्ची का नाम पायल है, अब दुनिया में नहीं है। उम्र 8 साल है, बच्चे का नाम कार्तिक है, वो लापरवाही की वजह से अपनी सांसों को खो चुका है। उम्र 14 साल है, नाम प्रियंका है, वो भी बच्ची अब दुनिया में नहीं। और एक 6 साल का कान्हा भी दुनिया में नहीं, और 8 साल का हरीश भी अब दुनिया में नहीं। और जिम्मेदार कौन, पता नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ विक्रांत सिंह है, विषय विशेषज्ञ है, और साथ में डॉक्टर रंजीत मीना है, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत से। शुरुआत शैलेंद्र जी आपके साथ। सांत्वना नहीं चाहिए, मौन भी नहीं चाहिए, श्रद्धांजलि भी नहीं चाहिए। जरा ये बताइए, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो 1200 से ज्यादा स्कूल और बताए जा रहे हैं कि इसी जर्जर हालत में है, वो सही क्यों नहीं है? बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिसकी सत्ता होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, हमारी जिम्मेदारी भी होती है।
और जिला प्रशासन ने जो लापरवाही की है उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, या शिक्षा विभाग के प्रबंधन ने जो भी लापरवाहियाँ की हैं उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशील है। और आपको मैं बताऊं कि जो 2 बजट थे उन बजट में भी हमने 1523 करोड़ रुपए के प्रावधान किए थे और 6000 से अधिक कार्य स्वीकृत हुए थे। झालावाड़ जिले में 25 करोड़ रुपए बजट राशि स्वीकृत हुई थी और उसमें 113 कार्य स्वीकृत किए गए थे। लेकिन अब ये जो पिपलौदा में जो स्कूल था पिपलौदी में, और वो जो जर्जर अवस्था में था, वो जर्जर अवस्था की सूची में क्यों नहीं आ पाया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न अब हमारे सामने भी आगे खड़ा हो गया। तो जो जानकारी है उसके हिसाब से बाकायदा सूची में भी था, इसके जीर्णोद्धार के लिए कहा भी गया था, लेकिन काम नहीं हुआ है। नहीं, जैसे कलेक्टर ने वहाँ अभी अवगत कराया है, मीडिया के माध्यम से भी कलेक्टर ने कहा है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा था कि जो भी जिले में जर्जर अवस्था के स्कूल हैं उनकी सूची दीजिए। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इस स्कूल को जर्जर अवस्था में ये स्कूल है उसमें इसको नहीं डाला था। तो एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न ये उठता है कि जब वहाँ वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1994 में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, उसका समय समय पे मेंटेनेंस भी हुआ है, तो ये क्या कारण रहा कि वो बिल्डिंग कैसे छूट गई? एक बहुत बड़ा प्रशासनिक लैकुना है, लापरवाही है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी माननीय भजनलाल सरकार, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, या अभी आपने देखा। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या मैं अगले 15 दिन के बाद ये प्रोग्राम कर सकता हूं कि भाई इस घटना के बाद कोई और बच्चा ऐसे जिंदगी को नहीं खोएगा? ये गारंटी हम यहां खड़े होकर देंगे, क्योंकि हमने जितने भी जर्जर स्कूल हैं उनको अगले 20 दिन में हम सही कर देंगे। क्या ये गारंटी देने की स्थिति में है हम? नहीं, मैं देखिए गारंटी तो नहीं, लेकिन मैं ये आश्वस्त कर सकता हूं राजस्थान की जनता को, अभिभावकों को, और जो दिवंगत आत्मा इस दुनिया में नहीं रही बहुत बच्चों की, उनको, उनके अभिभावकों को, कि भाई जो काम राजस्थान की सरकार माननीय भजनलाल सरकार कर रही है, हमने 2024-25 में 710 अरे सर, इनको छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं हम इस स्थिति में भी नहीं है कि हम बच्चों को ये कह पाएं कि भाई आप परेशान मत होइए, अगले 20 दिन में हम पूरे स्ट्रक्चर को बदल देंगे, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। हम इस स्थिति में भी नहीं बचे। नहीं, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं विजेंद्र जी कि 710 विद्यालयों में 80 करोड़ का हमने मेजर मेंटेनेंस का बजट पास कर रखा है, और वो बजट दे रखा है। कई जगह मेंटेनेंस हो रहे हैं, कई जगह हो गए हैं, कई जगह बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर जो काम होना है वो काम जारी है, और आगे ऐसा हादसा नहीं हो, ऐसा दुखद और बहुत ही दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो नहीं हो, उसके लिए माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर पूरी मॉनिटरिंग की हुई है कि जो घायल अवस्था में बालक हैं, बच्चे हैं, उनको तुरंत उपचार मिल दिया जाए। करता हूं, लेकिन मीटिंग्स बहुत देखी हैं, मीटिंग्स के मिनट्स भी बहुत देखे। मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। हम समझिए जरा, हम किन की बात कर रहे हैं? हम 8 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। और 1200-1500 स्कूल ऐसे होंगे जिनमें इस तरीके की स्थिति बन रही होगी। अभी तो बारिश आनी है सर, हम उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं खड़े होकर कि भाई आप घबराइए मत, व्यापक स्तर पर हम सारे महकमे को इधर लगा देंगे, क्योंकि आप भविष्य हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम सारी स्थिति को बदल देंगे। हम ये कहने की स्थिति में ही नहीं बचे। नहीं, बिल्कुल इस स्थिति में है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो मैं आपको बताया, बिल्कुल आप जो सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल अबोध बालक जिनकी मृत्यु हो गई इस घटना में, वो उसको तो अब ईश्वरीय भी हमको माफ़ नहीं कर पाएगा। आप देखिए कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हुई हैं, किसी भी स्तर पर हुई हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के प्रबंधन स्तर पर हुई है या जिला प्रशासन स्तर पर हुई है, और जो मॉनिटरिंग की कमी रही है या जो सूची नहीं आ पाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और आगे का तो आगे जाने की क्या होता है हमारे साथ, बिल्कुल नहीं। आप सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण मौके से जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं सवाल करूं तो क्या करूं आपसे, लेकिन अगर मुमकिन है तो वहां लोगों से बातचीत कीजिए और उनसे बातचीत करके जरा बताइए कि भाई कितनी बार शिकायतें हुई स्कूल की, कितनी बार इसको रेनोवेट करने के लिए कहा गया, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई थी, कितने बच्चे उस वक्त वहां मौजूद थे, और उन परिवार में से कोई भी ऐसा है जिसने अपने को खो दिया और वो इस दर्द को बयां कर पाए? जिन देखिए अपना दर्द कोई भी बयान नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुबह से ही शायद इनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। 7 बच्चे अभी अपनी जान गंवा बैठे हैं। जो हमें सूचना मिल रही है, सबसे बड़ी सूचना विजेंद्र की 2 बच्चों की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, उनके अंदर ऑपरेशन जारी है। इस अस्पताल के अंदर 12 बच्चे यहाँ भर्ती हैं, जिनमें से 9 बच्चे आईसीयू के अंदर हैं, और 2 बच्चों की जो सूचना आ रही है हमारे पास कि शायद उनकी
सांस से हम नहीं कहेंगे रुकिए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनका जीवन बचाना काफ़ी मुश्किल है, क्रिटिकल अवस्था के अंदर है वो। लोगों का गुस्सा जो है दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए आप जो भीड़ जमा है यहाँ पर, गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुस्सा जायज़ भी है विजेंद्र, अपने बच्चों को खोया है, देश के नौनिहालों को इन्होंने खोया है। और जो चिकित्सक है उनसे हमारी बात हुई यहाँ पर, उनका साफ कहना था कि जो 12 बच्चे यहाँ पर भर्ती हुए थे उनमें से 3 बच्चों का हमने ऑपरेशन कर दिया, उनके फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसमें से भी 4 बच्चे ऐसे थे जिनकी हेड इंजरी हुई थी और 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर हर व्यक्ति डरा हुआ है कि कल वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या ना भेजे। छोटे छोटे बच्चे, और देखिए यहाँ जो भी आए हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जी, इसीलिए साथ लेके आए घर से कि नहीं हम इनको घर नहीं छोड़ेंगे, हम इनको साथ रखेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी इस भीड़ का हिस्सा है, यहाँ पर शामिल हुए हैं अपने भाई बहनों के लिए। अपने भाई बहनों को खो चुके हैं बच्चे, तो शायद पूरा झालावाड़ आज यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखांतिका राजस्थान प्रदेश के लिए हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार इस पूरी घटना के बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जर्जर स्कूलों की जानकारी ले रहे हैं, लगातार मीटिंग चल रही है। अधिकारियों को यहाँ पहुँचने का निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी खुद थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन दुखांतिका हो चुकी है विजेंद्र, और अब कोशिश जारी है इन जो मौत का आंकड़ा है वो ना बढ़े, मौत के आंकड़े में कोई वापस में आगे डॉक्टर रंजीत मीणा है। रंजीत जी जरा बताइए, क्या वाकई में जिन गुरुओं के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, क्या वो फिक्र नहीं करते या ये सोचते हैं कि भाई दूसरों के बच्चे अपना क्या लेना देना? जब वहां के बच्चे बता रहे थे कि भाई छत से कंकर गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे और 7 बच्चों को खो दिया हमने। क्या इतने संवेदनहीन हो चले हैं सब? रंजीत जी, देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो विषय है जिसमें अभी आप बता रहे हो, जी मैं बता रहा हूं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सिर्फ 7 ही बच्चे मौन हुए हैं सर, बाकी सब बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आप कह रहे हो कि छत से जितने भी बच्चों की जो हालत गंभीर है, पहले तो मैं उन सभी बच्चों के परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी आंखें भी नम हैं और मैं दुखी हूं इस बात को लेकर के एक ऐसी घटना घटित हुई है। जहां तक शिक्षकों की जिम्मेदारी की बात है, शिक्षक जिम्मेदार इस व्यक्तिगत स्थिति के लिए हो सकता है, लेकिन सभी के लिए सदैव के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि विद्यालय का भवन निर्माण करने में शिक्षक का कोई योगदान नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक या उस विभाग में पदस्थ जो एईएन जेईएन की होती है। ठीक है सर, बहुत आसान होता है सब कुछ कहना। आप अपने बच्चों को एक ऐसी इमारत के अंदर पढ़ने के लिए भेज देंगे जिसका पता नहीं कि कितने मिनट के बाद गिर जाएगी। सोचकर जवाब दीजिएगा सर, इतना आसान नहीं है। कैसे उन टीचर्स ने उनको छोड़ दिया अंदर, कैसे नहीं संभाला? अगर मरम्मत की जिम्मेदारी टीचर की नहीं है तो क्या एक खंडर के अंदर पढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर की है? और बच्चे अगर मर रहे हो तो बचाने तक की जिम्मेदारी टीचर की नहीं है? ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। नितिन अग्रवाल मेरे साथ हैं। नितिन, क्योंकि इस पर कोई सियासत नहीं है, और सियासत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल कल जर्जर हो गए हैं। 15 साल मुझे भी हो गए हैं इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए, और मैं बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं देखता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई इतने व्यापक स्तर पर काम हो गया हो कि स्कूलों की तस्वीरें ही बदल गई हो। लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार हम सारे स्कूलों को सही कर दें? क्योंकि हमारा भविष्य है, वो जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं तो फिर क्या ही करेंगे हम? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो सभी बच्चों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ये जो आज हुआ है ये हादसा नहीं, ये हत्या है, राज्य की व्यवस्था की हत्या है। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा की।
आपने अभी बताया कि 1200 से ज्यादा स्कूल जर्जर हालत में है, 450 से ज्यादा स्कूल तुरंत प्रभाव से मरम्मत का काम मांग रहे हैं। पिछले 4 महीने में 700 से ज्यादा प्रस्ताव भेजे गए स्कूलों की मरम्मतों के। आपको जान के आश्चर्य होगा, सरकार ने एक भी पास नहीं किया। किसी भी सरकार को हिलाने के लिए इतना काफी है, पर इन पे कोई बात नहीं कर रहा। जिस जिले से हमारे शिक्षा मंत्री आते हैं, उस जिले की मैं आपको हालत दिखाऊं। आज मेरे हिसाब से लगभग 25 जुलाई है, 16 जुलाई का ये दैनिक भास्कर का बच्चों ने एप्लीकेशन लिखा है कोटा जिले के राज्य विद्यालय का कि मंत्री जी ये हालत है हमारे स्कूल की। और उसने ये भी बयां करा है कि पिछले ही महीने, कुछ महीने पहले मेरी ही बहन टॉयलेट की दीवार ढहने से मौत के मुंह में समा गई थी। ये शिक्षा मंत्री के गृह जिले की हालत है। ये वही शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा का काम छोड़ के, विभाग का काम छोड़ के आए दिन मुगल, अकबर और फालतू की बयानबाजियों में लगे रहते हैं। बच्चों के लिए मिड डे मील का सिस्टम था, बंद किया गया। हमारी सरकार के टाइम पे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था शुरू गई, बंद की गई। लगातार इस तरीके से शिक्षा पे जो प्रहार किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये दर्शाता है कि इनका शिक्षा की व्यवस्था की तरफ 1% भी ध्यान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई मैं 15 साल से यहाँ यही खड़े होकर सवाल कर रहा हूं, और आपके भी 5 साल के दौरान मैं यही खड़े होकर यहीं से सवाल कर रहा था। बिल्कुल। मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, जरा बताइए 2018 से 2023 के बीच में रेनोवेशन के लिए कांग्रेस सरकार ने कितना बजट पास किया और कितने स्कूलों को रेनोवेट किया था? देखिए, ऐसा नहीं होता ना कि कोई इमारत 2 महीने के अंदर जर्जर हो जाती। विजेंद्र जी, आज जिस तरह का माहौल है और जो घटना हुई है उस पे मैं खुद भी कोई सियासत की चर्चा नहीं करना चाहता। शुरुआत की आपने, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं। ये तो सवाल जवाबदेही तो किसी की होगी ना। आज भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कलेक्टर, विजेंद्र जी मुझे एक बार बोलने दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कलेक्टर की गलती है, कलेक्टर कह रहा है शिक्षा विभाग की गलती है। भाई सरकार की गलती कहां है? अगर भजनलाल सरकार इतनी ही संवेदनशील है, नितिन, भगवान उनको माफ नहीं करेगा तो क्यों भजनलाल जी माफी नहीं मांग लेते? नितिन, आपने शायद इस प्रोग्राम के ओपनिंग रिमार्क के साथ ही शैलेंद्र ने भी कहा कि भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है जो वर्तमान सरकार होती है। ये शुरुआत में ही कहा। बोलिए, उनसे माफी मांगेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। मेरा सवाल यह है कि इस स्थिति तक हम आए क्यों विक्रांत जी? क्योंकि कोई भी मकान अचानक से जर्जर नहीं होता है, और मैं इस पर जा भी नहीं रहा क्योंकि आज भी ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जिनकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। कभी हम इसको मिशन मोड पर क्यों नहीं लेते? विजेंद्र जी, ये केवल एक भवन जर्जर नहीं हुआ है, ये भारत की शासन व्यवस्था जर्जर हुई है। ये केवल एक स्कूल की बिल्डिंग वहाँ भरभरा ही नहीं है। ये देखना पड़ेगा, जो अभी बात चल रही थी जिस तरह की राजनीतिक नूरा कश्ती हमारे हर दुखांतिका के बाद होती है कि हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार, और अभी आप बड़ा अच्छे से कह रहे हैं कि 15 साल से आप यहीं खड़े होकर देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे तुम्हारी सरकार हो, व्यवस्थाएं बदलती नहीं है, स्थितियां बदल नहीं रही है। आम आदमी कभी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से मर रहा है, कभी हॉस्पिटल के NICU में आग लग रही है, कभी वहाँ चूहे नवजात बच्चों को कुतर के जा रहे हैं, कभी गड्ढों में गिर करके हम जान दे रहे हैं, कभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यह समझना पड़ेगा कि अभी जो प्रश्न आ रहा था कि दोष किसका है, दोषी कौन है? पूरी व्यवस्था दोषी है, सारा राजनीतिक तंत्र सम्मिलित रूप से दोषी है। हमारा और तुम्हारे की लड़ाई नहीं है, इसके अंदर न्यायपालिका भी दोषी है जो भ्रष्टाचारियों को बचाती है। आज भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अकाउंटेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, जवाबदेही किसी चीज़ की नहीं है। सरकारी मुलाजिम वहाँ बैठ करके केवल अपनी तनख्वाह का या फिर राजनीतिक प्रपंचों का ध्यान रखते हैं, वो अपनी जो उत्तरदायित्व उसके प्रति अनभिज्ञ बने रहते हैं। अभी जैसा आप कह रहे थे कि जब वो कंकर गिर रहे थे तो वो शिक्षक कहाँ थे? हमने बहुत सारे शिक्षकों के वीडियोस देखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आया था, शिक्षक स्कूल में बैठी है और वो तेल मालिश कर रही है। एक शिक्षक वीडियो आया था जहाँ वो बच्चों से पैर दबा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की दिशा क्या है। 30 करोड़ विद्यार्थी भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं। विजेंद्र जी, लगभग अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। उसमें से 25 करोड़ केवल स्कूली शिक्षा है। लेकिन वो स्कूली शिक्षा हमारी राजनीति में और चुनावी जो माहौल होता है उसमें कितनी प्राथमिकता होती है? एक समाज के तौर पे हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पर तो वोट देने के लिए या राजनीतिक खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक समाज के तौर पे हम कितनी बार प्रश्न पूछते हैं कि कितनी स्कूलें नहीं खुली गई, कितनी स्कूलों की बिल्डिंग को सुधारा गया, या शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर क्या है, या हॉस्पिटल्स कैसे बन रहे हैं, वहां पे अवेलेबिलिटी कैसी है। हमें हमारे विमर्श की दिशा को तय करना पड़ेगा कि समाज चाहता क्या है, तब हम दोषियों को चिन्हित कर पाएंगे और तब सजा दे पाएंगे। और मुझे लगता है यही उन बच्चों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हो सकता है कि सब मेरे खिलाफ जाएं। इस देश में बीते 20 सालों में जितने महापुरुषों के मॉन्यूमेंट बना दिए गए,
जी, उतना पैसा अगर सरकारी स्कूलों में लगा दिया होता तो हर सरकारी स्कूल से महापुरुषों के व्याख्यान को पढ़ा जाता और उनके आदर्शों पर चला जाता, और इससे शायद वो महापुरुष भी खुश होते। वो अपने पुतलों से खुश नहीं होंगे, वो उन बच्चों के भविष्य के निर्माण से खुश होंगे जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन मॉन्यूमेंट्स बनाने से भावनात्मक राजनीति मिलती है ना, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, लेकिन स्कूल बनाने से और मासूम बच्चों को वो वोट नहीं है ना, क्योंकि वो वोट बैंक वो नहीं 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा वोट नहीं है, वो वोट बैंक नहीं है, इसलिए कौन परवाह करेगा उनकी। सारा राजनीतिक विमर्श केवल वोट बैंक के लिए होता है कि हमें वोट बैंक को भावनात्मक रूप से किस तरह से हाईजैक करना है, वही प्रयास उनको करने होते हैं। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक और चीज, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मैंने ये भी देखा है कि ग्रामीण भी बड़ा एक योगदान देते हैं कि भाई किसी के पिता दुनिया से चले गए, किसी का जन्मदिन है, कोई और तिथि है, तो वो सरकारी स्कूल और वहाँ की सरकारी इमारतों में दान करते हैं और उसके जरिए भी स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। क्या ये भी हमारे यहाँ नहीं होता कि भाई हम सभी भामाशाहों को ही जोड़ लें अगर पैसा नहीं है और उनको कहें कि भाई ये 1200-1500 स्कूल हैं, इन पर खर्च होने के लिए इतने 1000 करोड़ या इतने 100 करोड़ का खर्च आएगा, सब मिलकर दान कीजिए। मुझे लगता है एक अपील पर इतना पैसा आ जाएगा कि अब नए स्कूल क्रिएट कर लीजिएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन विजेंद्र जी, वो अपील करने की ईमानदारी चाहिए, वो जज्बा चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूं कि हमारा शिक्षक समुदाय क्या उतनी निष्ठा से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है क्या? अभी जैसलमेर के अंदर एक वो स्कूल जो बना है, हमने सबने उसका चित्र देखे हैं, भामाशाहों ने आए दान किया और आज वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छे हैं। गुजरात के कई शहरों के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी इमारत है, ज्यादा अच्छे वहां पे सहूलियत है, लेकिन उसके लिए शिक्षकों को पहल करनी पड़ी। शिक्षकों को अपने समुदाय के अंदर जहां वो नौकरी कर रहे हैं उस समुदाय में विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप यहां जो कुछ भी हमें देंगे हम उसका सदुपयोग करके 200% आपको लौटाएंगे। शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर वो होगा। मैं आज ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भाई आपको कोसना है, आपकी सरकार को कोसना है, पूर्ववर्ती सरकार को कोसना है, क्योंकि सरकार नितिन की और शैलेंद्र की हो सकती है, बीजेपी और कांग्रेस की हो सकती है। बतौर राजस्थानी मेरी ही सरकार हमेशा रही है, वो राजस्थान की सरकार रही है, उस पर किसी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, सरकार राजस्थान की रही है। क्या ये नहीं हो सकता? मैं फिर कह रहा हूं कि भाई आप डायमेंशंस खंगालिए, आप विकल्पों को देखिए, लेकिन जो भी करना है एक बार एक ऐसी नजीर सेट कीजिए कि दुनिया भर के अंदर और कम से कम हिंदुस्तान में डंका बजे कि अगर आपको सरकारी स्कूलों को जाकर देखना है तो राजस्थान घूम कर आइए एक बार। ये नहीं कर सकते क्या? 7 बच्चों की मौत के बाद भी ये नहीं कर सकते? नहीं, आपका विचार बहुत अच्छा है विजेंद्र जी, और निश्चित तौर पर किया जा सकता है। और जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय को ले रही है, और आपने देखा होगा किस तरह से ऑर्डर निकाले गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी तो इसमें राजनीति कर रही थी। उन्होंने एक सवाल किया था, मैं उसका भी जवाब दीजिए नितिन, एक मिनट। मैं जवाब उन्होंने दूंगा। कहा कि भाई 700 ऐसे प्रपोजल आए जिनमें यह था कि भाई हमारे यहाँ भवन निर्माण की जरूरत है, जर्जर है, और एक भी पास नहीं हुआ। क्या ये सच है? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, वर्ष 2024-25 में 710 विद्यालयों में 80 करोड़ रुपए मेजर रिपेयर कार्य के लिए शासन सचिव द्वारा लिखा आप सुन लीजिए, मैं दिखा देता हूं, सुनना मैं क्या बता रहा हूं ना, आप जवाब दे ही लीजिए। 7 बच्चों की आज मृत्यु हो गई है और आप भविष्य की बात कर रहे हैं, आप वर्तमान की बात कीजिए। चिल्लाना नहीं, मेरा मन पीड़ित है। अपनी पॉलिटिक्स करनी है, प्रोग्राम छोड़कर जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। विजेंद्र जी, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बच्चों के दर्द पर मैं आपको सियासी रोटियां सेकने नहीं दूंगा। नरेश मीणा वहां पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सारा। न्याय दिलाकर रहूंगा, न्याय दिलाएंगे। 7 बच्चों ने अपना जीवन खोया है, 7 बच्चे हैं जीवन खोया। व्यवस्था की खराबी है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पूरे हाड़ौती को भ्रष्ट नेताओं ने बर्बाद कर दिया। राजनीति का व्यापारीकरण कर रहे हैं, जिसका ये मेन कारण है कि दुकानतिका घटित हुई है। यहाँ पे हर सरकारी दफ्तरों में डकैत बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, केवल पैसा कमाने के लिए नौकरियां कर रहे हैं। सारा सिस्टम खराब हो गया, सारा सिस्टम खराब हो गया। कौन जिम्मेदार घटना के लिए? कौन जिम्मेदार? यहाँ के नेता, सारा सिस्टम खराब है हाड़ौती में। यहाँ के जो नेता जिन्होंने राजनीति को व्यापारीकरण का धंधा बना लिया, यहाँ के दफ्तरों में डकैत बैठे हैं, यहाँ के सरकारी दफ्तरों में लुटेरे बैठे हैं, थानों में जो। चलें जी, जरा बताइए, जो कहा गया कि भाई 700 एप्लीकेशंस आई, एक भी अप्रूव नहीं हुई, क्या ये सच? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि इसका, अरे सुन ली, गंभीर घटना देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैमरे पे आके झूठ बोल रहे हैं। ये क्या आपने ये नहीं देखा
क्या देखिए, आपने देखा राजनीति गृह ना मंत्री करें इस पर। आप सुनिए 2019 शिक्षा में मंत्री भी के गृह जिले में बच्चे लिख या तो रहे हैं। विजेंद्र जी देख डिबेट लीजिए, आप इनको राजनीतिक करा लीजिए इस पे। बच्चे लिख रहे अगर हैं। यह इतनी नितिन भाई, दुखद हो गया ना, घटना हो आपने गई एक बार है, बता दिया। धार्मिक घटना है, आपने और इस बता भी तरह दिया और से वो देख भी अगर लिया। इस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अरे भाई, अगर आपने बता भी राजनीति दिया और देख भी करेंगे लिया। तो बिल्कुल शोभा नहीं देगा। राजस्थान की जनता देख रही है 5 साल क्या किया। मैं बोलूंगा 2019 में आपने लेटर निकाला, 2020 में निकाला, 23 में निकाला, उसका क्या रहा? आपने क्या करा? दिशा निर्देश दिए, कितने आपने स्कूलों की मरम्मत करा मैंने दी? एक सवाल आप किया जवाब है, नहीं दे एक पाएंगे। मिनट भाई, देखिए, मैं दोनों को पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा। शैलेंद्र जी, एक बहुत वैलिड सवाल है। उनको नहीं विजेंद्र जी। एक मिनट भाई नितिन, उन्होंने एक वैलिड सवाल उठाया। आप मुझे प्रूफ के साथ बताइए, आपके पास जो फैक्ट है वो बताइए। क्या 700 एप्लीकेशन आई और हमने एक अप्रूव नहीं की? देखिए, क्या ये सच है? एप्लीकेशंस की तो मुझे जानकारी नहीं कितनी आई, लेकिन जो देखिए जो काम किया जा रहा है बजट पैसे के द्वारा ही किया जाता है, उसके लिए बजट अप्रूव होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया कि हमने 710 विद्यालयों के लिए 80 करोड़ रुपए दिए हुए, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है 200 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए। हमने 2600 सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हमने 2600 कहा है वो बच्चों की तो आज मृत्यु हो गई। वो 2600 करोड़ का है, 1500 करोड़ का है, 80 करोड़ का है। मैं सियासत से दूर होके आपको ये दो चीजें कर रहे हैं। देखिए शैलेंद्र जी, ऐसे मार्मिक छोड़िए, मुद्दे पे अगर मैं ये राजस्थान का करेंगे, नागरिक होने तो के मुझे नाते ये लगता है कि बात डिबेट पूछ रहा हूं। करने लायक नहीं है। नितिन, मैंने एक जहां सवाल किया सात था, मासूमों की विजेंद्र जान जी, भूल गई, गए। मेरी हम सुनिए उसके ना, मैंने लिए एक सवाल किया था दुख नितिन कि की भाई स्थिति 5 है। साल में माननीय आपकी मुख्यमंत्री, सरकार ने 5 छोड़िए साल में सियासत। आपकी सरकार ने 5 साल में कितने स्कूलों का जीर्णोद्धार आप- कराया, ठीक है, मेरा कितना जवाब बजट सुनिए। अलॉट किया? मेरा जवाब सुनिए। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए, बताइए। बीते 5 सालों में ये नहीं बता पाएंगे। नहीं, समय नितिन, इसका बता नहीं पाएंगे। मैं सब बताऊंगा, और नितिन- मैं ये भी बताऊंगा बच्चों के लिए क्या नितिन- योजनाएं लाई हमारी अरे सरकार। छोड़िए भाई पर ये साहब, सियासत का छोड़िए समय नहीं सब। है। मैं क्या कह रहा हूं, आप बताइए सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए कितना बजट अलॉट किया विजेंद्र और जी, कितना खर्च किया और विजेंद्र कितनों का जी, किया? विजेंद्र बस ये जी, आंकड़ा बताइए। नहीं विजेंद्र जी, मैं आपसे आज बच्चे योजनाओं की वजह से आज नहीं मरे जवाबदेही हैं। की बात होनी आज चाहिए। बच्चे बात जीर्णोद्धार ये की नहीं होनी वजह से चाहिए मरे कि हैं। 10 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। 5 बात साल आज पहले। की जवाबदेही की होनी अरे भाई, चाहिए। 5 साल एक पहले। महीने पहले शिक्षा छोड़िए, मंत्री 2 साल के पहले गृह बताइए। जिले में बच्चों ने ये स्कूल के आगे रस्सियां शुक्रिया बांध हमारे दी। साथ जुड़ने के लिए। लाइब्रेरी में शुक्रिया शैलेंद्र जी, शुक्रिया नितिन जी। मैंने सोचा था कि शायद दोनों मिलकर ये बात करेंगे कि भाई हम जैसे चाहेंगे हम वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन बच्चों के मौके पर हम दोनों एक साथ होंगे और पार्टी स्तर पर भी जो हो सकेगा वो हम करेंगे ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन पॉलिटिक्स होती है और उसमें संवेदनाएं नहीं होती हैं। रंजीत जी आपका भी शुक्रिया, विक्रांत जी आपका भी शुक्रिया और सत्यनारायण जी आपका भी शुक्रिया। सवाल ये बहुत पीछे छूट गया है कि 7 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? यकीनन जिम्मेदार है, लेकिन क्या उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस होगा? व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता कि यह होगा। तो सवाल यह है कि जो बाकी के जर्जर स्कूल हैं, क्या उनको हम एक मिशन मोड पर सही करेंगे और ऐसे सही करेंगे कि अगले 5 से 10 साल कोई समस्या ना हो? क्या यह मुमकिन है? बस ये सवाल आपको हर अपने जनप्रतिनिधि से और हर अधिकारी से पूछना है जब वो आपके बीच आए, और उससे जवाबदेही तय करानी, क्योंकि आपके बच्चे जा रहे हैं, ना नेता का जा रहा है और ना ही किसी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, इसलिए आपको तय करना है। नमस्कार।